हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मिंग अ सिंपल सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पिछली क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं कि कैसे एक पार्ट ऑफ स्पीच के स्थान पे दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच यूज करके हम सेंटेंस का रूप परिवर्तित करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अगले क्रम में आज बात करेंगे कि कैसे हम दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन आता है कि ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो सिंथेसिस में आपने पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए जाते थे और उन दोनों या दो से अधिक जो भी सिंपल सेंटेंस दिए जाते थे उन सेंटेंसेस को मिलाकर आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता था। लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस आपके पास एक ही होगा सिंपल का, और उस सिंपल के दिए गए सेंटेंस को ही आपको कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में, जैसा क्वेश्चन में कहा गया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो दिए गए सिंपल सेंटेंस को देखते हैं कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के किसी वर्ड या फ्रेज को, मतलब जो सिंपल सेंटेंस हमें दिया गया होगा उस सिंपल सेंटेंस के या तो किसी वर्ड को या उस सिंपल सेंटेंस में किसी आई हुई फ्रेज को नाउन क्लॉज में हम बदलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स तीन तरीके से बनाए जाएंगे, या तो आप नाउन क्लॉज का यूज करके सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे, या आप एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट करके वर्ड या जो भी फ्रेज आपको मिलेगी, किसी वर्ड या फ्रेज जो सिंपल में यूज होगी, उसको या तो आप नाउन क्लॉज में कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या उसको एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट करके आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या उसको एडवर्ब क्लॉज में कन्वर्ट करके आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के तीन तरीके हैं, या तो आप नाउन क्लॉज में कन्वर्ट करके उसको कॉम्प्लेक्स बना लें, चाहे आप एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट करके बनाएं, और चाहे आप एडवर्ब क्लॉज में कन्वर्ट करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नाउन क्लॉज में बदलकर, मतलब दिए गए सेंटेंस में जो सिंपल का है उसमें कोई वर्ड या कोई जो फ्रेज आया हो उसे हम नाउन क्लॉज में तब्दील करके, नाउन क्लॉज में बदल करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस हमारा दिया है, हिज अराइवल इज श्योर, उसका आना, इज श्योर। तो हिज अराइवल, उसका आना, इज श्योर, ये तय है या उसका आना निश्चित है। तो यहां पर श्योर निश्चित है, उसका आना, हिज अराइवल इज श्योर। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स में तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, दैट ही विल कम, दैट ही विल कम ना करो, अराइव, क्योंकि यहां अराइवल आया है तो हमको कौन सा वर्ड यूज करना, अराइव। दैट ही विल अराइव, दैट ही विल अराइव इज श्योर, इज श्योर। और इस तरह जो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ था उस सिंपल सेंटेंस को हमने नाउन क्लॉज का प्रयोग करके उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये जो सिंपल सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया है, ये सेंटेंस हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स। दिया गया सिंपल सेंटेंस जो है वो अब किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और यहां पर नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के तौर पे नाउन क्लॉज का प्रयोग किया गया है। अगले सेंटेंस में देख लेते हैं, ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट। कन्फेस्ड मीन्स होता है उसने कबूल किया, स्वीकार किया, और कन्फेस की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो वर्ड यहां क्या हुआ, कन्फेस्ड। तो ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, उसने अपनी गलती, अपनी भूल स्वीकार कर ली। तो जब इस सेंटेंस को जो सिंपल में है इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स में, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ही कन्फेस्ड, he confessed that he was
गिल्टी, जो गिल्ट था वो किस में कन्वर्ट हुआ, गिल्टी। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी, उसने इस बात को स्वीकार किया या उसने इस चीज को स्वीकार कर लिया या मान लिया दैट कि ही वॉज गिल्टी, वो अपराधी है या उससे भूल हुई है। अगला सेंटेंस देखते हैं, नो वन नोज हिम, उसे कोई नहीं जानता। तो ये भी सेंटेंस हमारा किस में है, सिंपल में। और ये सेंटेंस जो कन्वर्ट किया गया है, ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है। ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है, जिसको कि नाउन क्लास का प्रयोग करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, नो वन नोज हिम, उसे कोई नहीं जानता, अर्थात उसे कोई नहीं जानता। जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा नो वन नोज, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, नो वन नोज हु। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, हु ही इज। और चूंकि हु यूज जरूर हमने किया है, लेकिन बाद में क्वेश्चन मार्क हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हु जो है ये क्वेश्चन वर्ड के तौर पे यूज नहीं हुआ है। ये हु जो है ये एज अ कंजक्शन कह लो, या जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास कंजक्शन है, उस कंजक्शन के तौर पे इसको यूज किया गया है। तो यहाँ पे हु क्वेश्चन वर्ड के तौर पे यूज नहीं किया गया है। तो नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हु ही इज, कि वो कौन है। तो इस तरह दिया हुआ ये सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट हुआ है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। दिया हुआ सिंपल सेंटेंस किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, I am certain of getting first class, I am certain, मुझे विश्वास है, of getting first class, फर्स्ट क्लास पाने का, अर्थात प्रथम श्रेणी हासिल करने का मुझे विश्वास है। तब जब इस दिए गए सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस को किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो सेंटेंस देखते हैं क्या बनेगा, I am certain, I am certain that, कंजक्शन यूज करेंगे, I am certain that I am certain that I shall get first class, I shall get first class, मुझे भरोसा है कि I shall get, मैं प्राप्त कर लूँगा या हासिल कर लूँगा क्या, फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी। तो इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हुआ है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इस तरह ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो सिंपल सेंटेंस के हैं, और उन सिंपल सेंटेंसेस जो दिए गए हैं बोर्ड पे, इन सिंपल सेंटेंसेस को नाउन क्लास का प्रयोग करके हमने इनको कन्वर्ट किया है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब इन दिए गए सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि जो पहला एग्जाम्पल है, दैट ही विल अराइव इट्स श्योर, पहले सेंटेंस में जो नाउन क्लास है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और जो दूसरे बाकी के जो सेंटेंस हैं इसमें हम पाते हैं कि जो हमारा नाउन क्लास है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। तो इस तरह दिए गए एग्जाम्पल्स जो कि सिंपल सेंटेंसेस में थे, इनको कन्वर्ट किया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास का प्रयोग करके। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके हम उनको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नाउन क्लास के प्रयोग के बाद अब हम देखते हैं कि कैसे हम दिए गए सिंपल सेंटेंस में किसी वर्ड या किसी फ्रेज के स्थान पर या वर्ड या फ्रेज को एडजेक्टिव क्लास में बदलकर कैसे दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में
कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे पहला सेंटेंस दिया गया है कि आई हैव अ गोल्डन रिंग, मेरे पास एक गोल्डन रिंग है, अर्थात सोने की रिंग है। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया गया है जो कि है गोल्डन। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दिए गए सेंटेंस में जो एक वर्ड है गोल्डन, उस गोल्डन वर्ड को, क्योंकि रूल में कहा गया किसी वर्ड या फ्रेज को आप एडजेक्टिव क्लॉज में बदलकर दिए गए सिंपल सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस दिए गए सेंटेंस में हमारा वर्ड जो गोल्डन है, इसी गोल्डन वर्ड को हम एडजेक्टिव क्लॉज में बदलकर इस दिए गए सेंटेंस जो कि सिंपल में है, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस क्या बनेगा। आई हैव अ रिंग, आई हैव अ रिंग, आई हैव अ रिंग। अब जो वर्ड गोल्डन यहां पे है, इसी गोल्डन वर्ड को हम एडजेक्टिव क्लॉज में बदल देंगे। अर्थात एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? वो क्लॉज जो दिए गए वर्ड या दिए गए सेंटेंस में जो नाउन है उसको वो मॉडिफाई करते हुए होना चाहिए। तो इस दिए गए सेंटेंस में आई हैव अ रिंग, हमारे पास नाउन क्या है? रिंग। तो रिंग की विशेषता क्या है कि वो क्या है? गोल्डन है, सोने की है। तो हम सेंटेंस को जब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं आई हैव अ रिंग व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, व्हिच इज मेड ऑफ, which is made of gold। और इस तरह दिया हुआ सिंपल सेंटेंस जो था वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। और इस सिंपल सेंटेंस में एक वर्ड गोल्डन है, जिस वर्ड को हमने एडजेक्टिव क्लॉज में बदल दिया, अर्थात इसी गोल्डन वर्ड को एडजेक्टिव क्लॉज में बदलकर प्रयुक्त किया गया और सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ। तो आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक रिंग है, व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड। और उस रिंग की विशेषता क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज में विशेषता ही बतलाई जाती नाउन की। तो उस रिंग की विशेषता क्या है कि व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड। उसकी विशेषता ये है कि वो सोने की बनी हुई है। वो रिंग जो मेरे पास है वो काहे की बनी हुई है? सोने की बनी हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ किसको बनाया गया है? व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने की बनी है। और व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड किसकी विशेषता बतला रहा? हमारी रिंग की। अगले सेंटेंस में देखते हैं द मंकी विथ अ लॉन्ग टेल, एक बंदर जिसकी पूंछ कैसी थी? लंबी। अ मंकी, द मंकी विथ अ लॉन्ग टेल इज डेड, वो बंदर जिसकी पूंछ लंबी थी वो क्या हुआ? मर गया। तब इस सेंटेंस में हम पाते हैं कि विथ अ लॉन्ग टेल। अब यहां पे वर्ड ना मिलके हमारे पास एक फ्रेज है विथ अ लॉन्ग टेल, और इस फ्रेज को हम एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट कर देंगे। जो ये फ्रेज हमारी है विथ अ लॉन्ग टेल, इसी फ्रेज को, वर्ड या फ्रेज को आप नाउन क्लॉज में बदलकर, एडजेक्टिव क्लॉज में बदलकर और एडवर्ब क्लॉज में बदलकर सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां चूंकि बात की जा रही है एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग की, तो यहां पर एक जो फ्रेज दी गई है सिंपल सेंटेंस में, हम इस फ्रेज को ही एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? द मंकी, द मंकी द मंकी दैट हैड अ लॉन्ग टेल विथ अ लॉन्ग टेल आप कहें, या इसको हमने एडजेक्टिव क्लॉज में जब कन्वर्ट किया तो हो जाएगा दैट हैड अ लॉन्ग टेल, जिसकी लंबी पूंछ थी, जो लंबी पूंछ रखता था। दैट हैड अ लॉन्ग टेल, दैट हैड अ लॉन्ग टेल। अब हम ये कह सकते हैं कि जो ये फ्रेज यूज हुई थी विथ अ लॉन्ग टेल, इसी फ्रेज को हमने एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया दैट हैड अ लॉन्ग टेल। मतलब उस बंदर की यहां क्या विशेषता थी कि उसकी विशेषता थी कि दैट हैड अ लॉन्ग टेल, उसकी लंबी पूंछ थी। ये उस बंदर की बात की जा रही है दैट हैड अ लॉन्ग टेल, जो लंबी पूंछ रखता था, अर्थात जिसकी पूंछ लंबी थी। क्या हुआ? इज डेड, इज
डेड। उसके साथ क्या हुआ कि वो मर गया। वो बंदर जिसकी पूंछ लंबी थी, या द मंकी दैट हैड अ लॉन्ग टेल इज डेड। वो मंकी जो लंबी पूंछ रखता था, उसके साथ क्या हुआ, वो मर गया। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं, गुड बॉय। इस तरह ये दिए हुए जो सेंटेंस हैं जिनको कन्वर्ट किया गया है, ये सेंटेंस अब आपके कन्वर्ट हुए हैं कॉम्प्लेक्स में। ऊपर जो ब्लैक पेन से लिखे गए हैं सेंटेंस, वो सारे सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं और उनको कन्वर्ट किया गया है, ये आपके सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुए। गुड बॉयज आर ऑलवेज ओबेडियंट। तो हम देखते हैं कि यहाँ ऑलवेज ऑलवेज 2 टाइम लिख गया है, तो 1 टाइम हम इसको इरेज कर देते हैं। अब सेंटेंस हमारा क्या है, गुड बॉयज आर ऑलवेज ओबीडियंट। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा ओबीडियंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, अर्थात कहना मानने वाले होते हैं। तो इस दिए गए सेंटेंस में हम पाते हैं कि गुड बॉयज को अंडरलाइन किया गया, मतलब ये जो गुड बॉयज है, इन्हीं को हमको या इसी को हमें एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट करना है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, the boys who are good, वो बच्चे जो अच्छे हैं। the boys who are good, वो बच्चे जो अच्छे हैं, क्या होते हैं वो, are always obedient, वो हमेशा आज्ञाकारी होते हैं। are always obedient। जो बच्चे अच्छे होते हैं वो हमेशा आज्ञाकारी होते हैं, अर्थात जो बच्चे गंदे होते हैं वो भले आज्ञा का उल्लंघन करें, कहना ना माने, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है। तो यहाँ गुड बॉयज जो अच्छे बच्चे थे, तो गुड बॉयज की विशेषता क्या बतलाई गई है कि द बॉयज हु आर गुड, जो बच्चे अच्छे होते हैं, आर ऑलवेज ओबीडियंट, वो हमेशा क्या होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। जो बच्चे अच्छे होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा आज्ञाकारी होते हैं। तो यहाँ गुड बॉयज को द बॉयज हु आर गुड, वो बच्चे जो अच्छे होते हैं, अर्थात हमेशा जो आज्ञा मानते हैं, जो कहना मानते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, यू कैन हैव एनीथिंग ऑफ योर लाइकिंग। यू कैन हैव एनीथिंग, तुम कुछ भी ले सकते हो, ऑफ योर लाइकिंग, अपनी पसंद की। तुम कोई भी चीज ले सकते हो, ऑफ योर लाइकिंग, अपने पसंद की। तो जब इस सेंटेंस को देखते हैं तो ऑफ योर लाइकिंग, यहाँ पे हम पाते हैं कि एक फ्रेज कह लो या वर्ड का एक ग्रुप यूज हुआ, ऑफ योर लाइकिंग, और इसको अंडरलाइन किया गया। हम इसी को कन्वर्ट करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज में, या इसी को एडजेक्टिव क्लॉज में कन्वर्ट करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या बनेगा, यू कैन हैव, तुम ले सकते हो, एनीथिंग, तुम कुछ भी ले सकते हो, दैट यू लाइक, जो तुम पसंद करो। यहां पर एनीथिंग को मॉडिफाई किया जा रहा है, किसके द्वारा, दैट यू लाइक, तुम ले सकते हो कुछ भी का मतलब दैट यू लाइक, जो तुम पसंद करो। तो हम यहां कह सकते हैं दैट यू लाइक जो है, इसको एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में यूज किया गया है। तो यू कैन हैव एनीथिंग, तुम कुछ भी ले सकते हो, और कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, उसकी विशेषता क्या कि दैट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो या जो तुम पसंद करो वो चीज तुम ले सकते हो। तो इस तरह दिए गए कुछ सेंटेंस हैं जो सिंपल में दिए गए थे, और इन सिंपल सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट किया गया है। अब ये सेंटेंस हमारे जो सिंपल के थे वो सेंटेंस हमारे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुए हैं,
और इस तरह देखा हमने कि कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि हम कैसे सिंपल सेंटेंस को एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं कि कैसे दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में किसी वर्ड या फ्रेज को हम एडवर्ब क्लास में कन्वर्ट करके दिए गए सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बोर्ड पे, जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं या सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं जो बोर्ड पर दिए गए हैं। हमें इन सिंपल सेंटेंसेस को वन बाय वन एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सेंटेंस हमारा दिया हुआ है ही इज टू स्लो। ही इज टू स्लो, और टू ऐसे होगा डबल ओ, एडवर्ब टू यूज हुआ है यहाँ। ही इज टू स्लो टू कैच मी, वो इतना धीमा है, टू कैच मी अर्थात मुझे पकड़ने के लिए वो बहुत धीमा है। इतना धीमा है कि वो मुझे पकड़ नहीं सकता, या आप ये कह लो ही इज टू स्लो टू कैच मी, वो मुझे पकड़ने के लिए बहुत स्लो है। तो जब इस सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ही इज सो स्लो, और हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारी एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लास का यूज किया जाता है। तो ही इज टू स्लो, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स में तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, ही इज सो स्लो, ही इज सो स्लो दैट ही। अब यहां देखते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस की वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है तो हम यहां कैन यूज कर लेते हैं, और अगर यहाँ पास्ट होगी तो हम वहाँ कुड यूज करेंगे। तो ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट कैच मी, वो इतना स्लो है कि वो मुझे पकड़ नहीं सकता। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ही इज सो स्लो, वो इतना धीमा है, दैट ही कैन नॉट कैच मी, कि वो मुझे पकड़ नहीं सकता। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर नून। तो वी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना काम समाप्त कर लिया था, या वी फिनिश्ड, हम अपना काम समाप्त कर लिए थे बिफोर नून, दोपहर होने से पहले। तो इस सेंटेंस को जब हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, वी फिनिश्ड आवर वर्क, वी फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर नून को हम लिखेंगे बिफोर इट वाज नून, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट टेंस में सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे बिफोर इट वाज नून, बिफोर इट वाज नून, अर्थात दोपहर के पहले ही हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। वी फिनिश्ड आवर वर्क, हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया बिफोर इट वाज नून। तो इस तरह दिया हुआ सेंटेंस जो है सिंपल का, इसको एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके हमने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया है, और दिया हुआ सिंपल सेंटेंस अब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। अगला सेंटेंस देखते हैं, यू मे सिट एनीवेयर, तुम कहीं भी बैठ सकते हो। तो जब यू मे सिट एनीवेयर, कहीं भी बैठ सकते हो, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स में तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू मे सिट। अब एनीवेयर को आप लिख सकते हो, कन्वर्ट कर दो वेयर यूर, यू मे सिट वेयर यूर, जहां कहीं इच्छा चाहे आपकी वहां आप बैठ सकते हैं। तो यू मे सिट वेयर यूर
यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर यू लाइक, जहां कहीं आप चाहें, यू मे सिट आप बैठ सकते हैं, वेयर एवर यू लाइक जहां कहीं भी आप चाहें। अगला सेंटेंस देखते हैं, फॉर ऑल हिज फॉल्ट, फॉर ऑल हिज फॉल्ट मतलब उसकी सभी फॉल्ट्स या दोष के बावजूद ही इज ऑनेस्ट, उसके सभी दोषों के बावजूद वो ईमानदार, मतलब कितने सारे उसमें दोष या अवगुण क्यों ना हो, लेकिन उन सब दोष या उन अवगुणों के बावजूद ही इज ऑनेस्ट। लाख बुराइयां सही उसमें, लेकिन एक क्वालिटी है उसकी, क्या कि ही इज ऑनेस्ट। वैसे तो कितनी भी बुराइयां उसमें क्यों ना भरी हों, लेकिन एक ऐसी क्वालिटी है उसके अंदर जो कि उन बुराइयों पे भी भारी पड़ती है, या आप ये कह लो उन बुराइयों में भी ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स में, तो देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा। ऑल्दो ही हैज सम फॉल्ट्स, ऑल्दो he has some faults, although he has some faults यद्यप उसमें कुछ faults हैं, कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के बावजूद he is honest, he is honest। अब यहां आप अगर कामाना यूज करते तो आपको ऑल्दो के साथ क्या यूज करना होता है, येट। तो ऑल्दो ही हैज सम फॉल्ट, यद्यप उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, कमियां हैं, कॉमा लगा दिया गया, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी या उसके बावजूद ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। और इस तरह दिए हुए जो सिंपल सेंटेंस थे बोर्ड पे, उनको 1 बाय 1 कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने एडवर्ब क्लॉज को यूज़ किया है, और ऐसा करने में एक चीज़ का ये भी ध्यान रखा गया है कि दिए गए सेंटेंस में से किसी भी सेंटेंस के भाव परिवर्तित नहीं होने पाएँ। और ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंसेप्ट ही है कि दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित कर देना, लेकिन उसके भाव परिवर्तित होने ना पाएँ। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कैसे सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। आज तो हमने पढ़ लिया कि सिंपल को कैसे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।